हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था 22 फरवरी के। बहुत सारे बच्चे इस शिफ्ट को देख करके सरप्राइज हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एसबीआई की तरफ से दो डीआई देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखने को मिला था। आपको केवल एंड केवल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे अरिथमेटिक सेक्शन से पूछे गए थे, डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे गए थे एंड सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था, है ना। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी पूछे गए थे, आपका अप्रोच मैटर करता था कि आपने कौन सा अप्रोच यूज किया। अदरवाइज अगर आपका अप्रोच सही नहीं था तो डेफिनेटली हर क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं ये बता दूं, जिन बच्चों की एग्जाम अभी होने वाली है उन बच्चों के लिए सेशन देखना तो मस्ट है। अगर आप ये सेशन नहीं देख रहे हो तो समझ जाओ बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे बल्कि बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज का सेशन। ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी एग्जाम के अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, पीडीएफ्स होते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं अरिथमेटिक से शुरू करता हूं। पहले अरिथमेटिक डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसके बाद हम डीआई डिस्कस करेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक एंड डीआई, क्योंकि मुझे पता है ये दो चीजें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस आप सबकी होंगी ही होंगी। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको समझाते हुए भी चलूं, है ना, ताकि आप चीजें समझ भी पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, a certain amount is distributed among A and B in the ratio 5:7। कुछ अमाउंट है जो A एंड B में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। हमें नहीं पता वो अमाउंट क्या है, लेकिन A एंड B में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 5:7 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्वेश्चन में दिया है इफ 16.67% मोर अमाउंट was distributed A would have received ₹2100। बच्चे मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पहले आपको समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी वैल्यू को किसी रेशियो में बांटा जाता है, जिस वैल्यू को बांट रहे हो, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि x रुपए है और मुझे यहाँ पे A एंड B में बांटना है, A एंड B, x रुपए को मैं A:B के रेशियो में बांटने वाला हूं। सपोज अब मैंने बोला कि मैं 20% और अमाउंट बढ़ा दिया, यानी कि ये x जो है ये 20% बढ़ जाएगा। अगर ये 20% बढ़ जाएगा इसका मतलब A का शेयर भी 20% बढ़ जाएगा बच्चे, और B का भी शेयर 20% बढ़ जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन था, अगर आप समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि टोटल इफ 16.67% मोर अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी बांटा जा रहा था उसमें अगर इतना परसेंट और बढ़ा दिया जाए तो ए का शेयर ए को इतना मिलेगा, यानी कि इसका भी ये भी 16.67% बढ़ जाएगा और बच्चे ये भी 16.67 बढ़ जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज पढ़े होंगे तो 16.67% या 16.66% अप्रोक्सीमेटली ये है। आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू होती है 1/6। और इतना परसेंट बढ़ने का मतलब क्या होता है? इतना परसेंट बढ़ने का मतलब होता है कि अगर ओरिजिनल वैल्यू 6 है तो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि वो अपने आप का 7/6 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि बच्चे अगर मान लो मैं शुरू में कि A का शेयर 5x है और B का शेयर 7x है, तो 5x A का शेयर था, ये 16.66% बढ़ जाएगा, यानी कि 6 है टोटल तो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि अपने आप का 7/6 टाइम्स हो जाएगा। तो इतना बढ़ करके इतना हो जाएगा, और इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है कितनी? ये हो जाता है 2100। आप बोलेंगे 2100 है, आप इसको कट कर दोगे, 7 से जाएगा 300 और ये 5 से चला जाएगा बच्चे 60, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 60 × 6, ये बन जाएगा आपका 360। तो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय B। बच्चे B की कितनी वैल्यू हो जाएंगी? B है आपका 7x, तो ये कितना हो जाएगा? 7 × x की वैल्यू है 360, 7 × 360 तो 2100 and 420, 2520। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बताया, और अगर आप ये चीजें समझ पाए हैं तो मैंने अभी तक बोला नहीं कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, तो मेरा वेट नहीं कीजिए, आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाफट पहले लाइक कर दीजिए, और जितने दोस्त हैं आपके एटलीस्ट उनके साथ शेयर भी किया कीजिए। चलिए बच्चे आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड भी नहीं लगने वाला था, आपको कैसा लगेगा? 10 सेकंड भी नहीं लगने वाला था इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। पहले मैं एक बार पढ़ देता हूं। A village population is in 2017 was P, ये कितना था? P था। It increased by X% annually. The total increase from 2017 to 2019
is 12,000 which is 125% of the 2017 population. फाइंड एक्स। बच्चे 125% हो जाता है किसका? 2017 में जो था। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि टोटल परसेंटेज चेंज जो हुआ है 2017 से 2019 में 125% हुआ है। और ये नेट परसेंटेज चेंज का ही कॉन्सेप्ट है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है, यहाँ पे नेट परसेंटेज चेंज है। तो टोटल चेंज, नेट चेंज है आपका 125%, नेट चेंज है 125%। ऑप्शन पे जाओ और देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन लोगे कि नेट चेंज आपका यहाँ पे 125% बनने वाला है। आपको नहीं लग रहा है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो दिखाई नहीं दे रहे। अगर मैं 50% को यहाँ पे पकड़ू तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100 हो जाता है। अगर ये लेकर के चलोगे तो यही हो रहा है 50, 100 और ये 25 कितना हो गया? 100 प्लस 25 125, यानी कि 50% पे ही ये चीज आ रही है। तो डायरेक्टली बच्चे हम यहाँ पे बोल सकते थे 50% इज द राइट आंसर। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझा करके बताऊं कि ये मैंने क्या कर दिया, तो थोड़ा डिटेल में समझिए। जस्ट मैं अभी समझा रहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगने वाला था, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि सर ये कैसे कर दिया आपने, तो ये चीज मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? अरे यार, 1 मिनट बच्चे, देख रहे हो इसको भी अभी कुछ होना था। यार चलिए, अभी ठीक है? यस। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, ये जो चीज था कैसे किया। बेसिकली इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो, पहले मीनिंग समझ लो क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 2017 में, 2017 की बात हो रही थी, 2017 में विलेज पॉपुलेशन इन 2017 वाज पी। 2017 में किसी सिटी का पॉपुलेशन कितना था? पी था। ये कब की बात हो रही है? 2017 की बात हो रही है। इट इंक्रीजेस बाई X% एनुअली, यानी कि पहले साल में ये पॉपुलेशन आपका X% बढ़ गया। X% बढ़ने के बाद ये कुछ आया होगा, फिर उसके बाद फिर से ये वाला पॉपुलेशन आपका X% बढ़ गया। X% बढ़ने के बाद ये आया होगा। देखो ये 2017 में इतना था, 2018 में ये इतना हो गया होगा, और 2019 में ये वाला पॉपुलेशन हो गया होगा। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो ये सक्सेसिव चेंज है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना। और क्वेश्चन में दिया था 2017 से 2019, यानी कि यहां से यहां तक जो पॉपुलेशन में चेंज हुआ था, ये कितना हुआ था आपका? 12,000। ये पॉपुलेशन में चेंज बच्चे कितना हुआ था? 12,000 हुआ था। और क्वेश्चन में बोला ये जो 12,000 चेंज हुआ था, ये 125% था किसका? 2017 का। यानी कि इसका कितना परसेंट था? ये 125% था। बच्चे अगर आपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा होगा तो ये इनिशियल वैल्यू हो गई, ये फाइनल वैल्यू हो गई। फाइनल और इनिशियल वैल्यू के बीच में जो नेट चेंज होता है उसी को हम नेट परसेंटेज चेंज बोलते हैं। यानी कि नेट परसेंटेज चेंज यहाँ पे कितना हो गया था? 125% हो गया था। इस वैल्यू की आपको कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे फिलहाल में। 125% नेट परसेंटेज चेंज आएगा, 2 बार चेंज हो रहा है, तो 2 बार चेंज हो रहा है X%, तो कौन सी वैल्यू पे ये आएगा 125%? इसी पे आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है नेट परसेंटेज चेंज का? अगर X% है एंड Y% है, अगर आप इसका नेट परसेंटेज चेंज निकालते हो तो ये बनता है X प्लस Y प्लस XY/100। यही होता है, इतना परसेंट हो जाता है। यहाँ पे दोनों भी X% है, तो आप अगर 50 रखते हो तो 50 प्लस 50 इंटू 50/100 यही बनने वाला है। तो डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है मैं जो समझा रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा। ये सारी जितनी भी तामझाम मैंने किया, ये आपको समझाने के लिए किया था। आपने देखा होगा मैंने शुरू में ही 10 सेकंड में आंसर आपको बता दिया था, आपको वही करना था। ये मैंने समझाया कि ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि बच्चे आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आपको दिया हुआ है अ बोट कवर्स 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। डाउनस्ट्रीम एक बोट है जिसको 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने पे 6 घंटे लगते हैं। तो 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जा रहे हो 6 घंटे में, तो डिस्टेंस हो गया 144, टाइम हो गया 6, यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? 144/6। ये कितना आ गया आपका? 24 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड का मतलब होता है बच्चे x प्लस वाई, जहां पे x क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और y किसको मानते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 24 हो गई। आगे अगर आप पढ़ते हो, उसने दिया था द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 3 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड का जो डिफरेंस है बच्चे ये है 3, और अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का डिफरेंस 3 है, अगर मैं इसको इधर 2 से डिवाइड करूं तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 जो होता है इसी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि y की वैल्यू मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि y की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 हो गई। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है y की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो गई 1.5 हो गई। तो आपसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टिल वाटर स्पीड यानी कि x निकालना है, x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y, x और y का रेशियो पूछा गया था, x प्लस y 24 है, जहां पे y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1.5 आ गई, तो y की जगह पे 1.5 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी से बता दो। आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 22.5, कितनी हो जाएंगी वैल्यू 22.5। आप इसको कट कर दीजिए, रेशियो निकालना है, रेशियो निकालोगे पॉइंट दोनों साइड हट जाएगा, 15 1 जा 15 से जाएगा 15 टाइम्स, यानी कि x एंड y का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे 15:1। तो करेक्ट आंसर कितना बना 15:1 इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे ये मैंने क्या बोला। ये y कैसे लिखा था सबको समझ में आया, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 जो होता है वो क्या होता है y होता है। x कैसे निकालता है, x बराबर होता है डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2, और y कैसे निकलता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, जहां पे d डाउनस्ट्रीम है, u अपस्ट्रीम है, x क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर, आगे बढ़े चलिए। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो समझने में टाइम जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर ध्यान से देखिए, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको क्या लग रहा है 15 से 20 सेकंड के अंदर में आपको नहीं लगता है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था, हर क्वेश्चन नहीं, लेकिन आप ये जो अभी तक जो मैंने सॉल्व किया इसको तो देख के यही लग रहा है कि आप आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं लास्ट में करता हूँ, इसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, आगे बढ़िए। The sum of three numbers A, B and C is 1675. 1675। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये हम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे पहले और इजी वाला देख लेते हैं। The sum of three numbers A, B and C is 1675। तीन नंबर का सम है 1675, यानी कि तीन नंबर की बात की गई है, A, B, C तीन नंबर है। B is 5/8 more than that of A। B जो है 5/8 ज्यादा है किससे, A से। 5/8 ज्यादा है A से। बच्चे A को अगर मैं 8 मान लूं, A को अगर मैं 8 मान लूं तो B 5/8 ज्यादा है, यानी कि B 5 ज्यादा होगा, यानी कि B की वैल्यू 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि अगर A 8 है तो B 13 होगा, ये हमने माना है। कोई नंबर जब मानते हो तो कोई वेरिएबल लगा दो, तो अगर मैं इसको 8x मान लूं तो ये मेरा 13x हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही। C के बारे में बोला गया है, C is 225 more than A। C की वैल्यू 225 ज्यादा है किससे, A से, यानी कि बच्चे अगर A की वैल्यू 8x है तो C की वैल्यू कितनी हो जाएंगे 225 ज्यादा A से, यानी कि C बन जाएगा 8x प्लस कितना 225। आपने देखा A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, और आपसे पूछा गया था ये बताओ, जबकि तीनों का सम दिया है 1675, यानी कि अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो इसी की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर यही 1675 के बराबर हो गया। अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे 8 8 16 13 26 और कितना हो गया 3 29, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 29x। 29x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी उसमें से माइनस कर दो, 75 में से 25 जाएगा, ये बनेगा 15, और 1600 माइनस 200 ये बनेगा 1400, तो ये बन गया 1450। 29 से जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, और अगर x की वैल्यू 50 आ गई तो आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a कितना है बच्चे 8x, यानी कि कितना हो जाएगा 8 × 50। 8 × 50 की वैल्यू कितनी हो गई 400। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप बताइए आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपको क्या लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये है क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पढ़ेंगे तो चीजें इजी लगेंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। और सडनली चूंकि पेपर पैटर्न में चेंज कर दिए गए, ना क्वाड्रेटिक पूछा गया ना नंबर सीरीज पूछा गया, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि ऐसे कैसे पेपर आ गया है ना। लेकिन अरिथमेटिक भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मतलब अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, A and B are two numbers, the average of A and B is 315। बच्चे A and B दो नंबर है और A and B का एवरेज दिया है 315। आप मुझे बताओ A and B का अगर एवरेज 315 है तो A and B का टोटल कितना हो जाएगा। आप बोलोगे टोटल मतलब A and B का सम कैसे निकालते हो, एवरेज इनटू नंबर। एवरेज कितना है यहाँ पे 315, नंबर 2 है तो 315 का डबल ये कितना हो जाएगा 630। A प्लस B की वैल्यू कितनी हो गई 630। क्वेश्चन में दिया है A प्लस B इज 180% ऑफ A, 180% ऑफ A, यानी कि 180% ऑफ A जब करोगे तो A प्लस B निकलेगा। A प्लस B की वैल्यू है 630, यानी कि अगर मैं यहाँ पे
180% ऑफ ए कर दो बच्चे, तो यही किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के बराबर। और a प्लस बी की वैल्यू है कितनी यहाँ पे, आप बोलेंगे सर 630 के बराबर है। 630 अगर ये है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप बोलेंगे सर परसेंट हटाओगे तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा यहाँ पे, और हम यहाँ पे 9 से कट कर सकते हैं, 9 7 जा, और ये जाएगा 9 से जाएगा 2 जा, और 2 से चला जाएगा ये कितने टाइम्स में, 35 टाइम्स में। यानी कि a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 335 इंटू 10, ये बन जाएगा बच्चे 350। a कितना आ गया, 350। ठीक है, तो a 350 आ गया। और आपसे पूछा जा रहा था द डिफरेंस बिटवीन a एंड b, द डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज व्हाट परसेंट ऑफ a। यानी कि फाइनली आपसे ये पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन a एंड b, a एंड b का जो डिफरेंस है कितना परसेंट है a का, यानी कि a इंटू 100। ये चीज आपसे पूछा जा रहा है, ये पता करना है आपको कि a माइनस बी बटा a इंटू 100 कितने के बराबर होगा। अब मुझे ये बता दो, a मिल गया है और a प्लस बी आपको पता है, तो 630 में से अगर आप यहाँ पे 350 घटा देते हो, 0 13 माइनस 5 8, और ये कितना आ गया 280, यानी कि a आ गया, सॉरी a 350 और ये किसकी वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 280, 350 में से 280 घटा दो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 70, ये कितना हो जाएगा 70, a माइनस बी 70 है, a कितना है आपका 350 इंटू कितना आ जाएगा 100%, 75 जा, और 5 से चला जाएगा बच्चे 20, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू हो जाएंगी 20%। करेक्ट आंसर कितने के बराबर होगा, 20% के बराबर होगा। मुझे लगता है आप ये सारी चीजें यहाँ पे समझ पाए होंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया। क्लियर है क्या, आगे बढ़े, चीजें क्लियर हो रही हैं, ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें करके जाइए। आगे आने वाले एग्जाम में, जो अभी एग्जाम आने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको ये सब चीजें। ठीक है, क्योंकि पेपर इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डेज बढ़ते हैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जाती है। सबसे इजी क्वेश्चन पहले शिफ्ट में ही पूछा जाता है, फर्स्ट शिफ्ट, समझ रहे हैं। देखिए, अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। कोई पर्सन है जिसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, क्या इन्वेस्ट किया है, सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितने परसेंट से, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। आफ्टर 2 years द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इज 504। आप बताओ 10% से 2 साल, 10% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। आप बोलोगे सर 10% से 2 साल का कंपाउंड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो डायरेक्टली 21% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो बताने के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। पहले साल का 10%, दूसरे साल का भी 10%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये क्या हो जाता है, नेट परसेंटेज चेंज 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। ऐसे निकाल, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप समझ पाए। 10 प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन कितना 100%, ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो आप यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू हो गई 21%। यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे 21% आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आफ्टर 2 years द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इज 504। इफ द पर्सन इन्वेस्ट ₹600 मोर, if the person invests ₹600 more, find the total amount after 2 years at the same date। अब क्वेश्चन में दिया if the person invests ₹600 more, देखो अगर पर्सन 600 रुपए और ज्यादा इन्वेस्ट करता है ना। अब ये बताओ मुझे 21% क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और 21% की वैल्यू 504 दी गई है, तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया होगा वो तो 100% होगा। 100% निकाल लीजिए, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 504 जो है 21% की वैल्यू है, अगर मैं 100% निकालूं तो यही समझ में आएगा कि उसने शुरू में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये वैल्यू है 21% की, तो 21 से डिवाइड कर दीजिए। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे 21 दूना 42 आ जाएगा, 8 4 21 चौका 84, यानी कि यहां से हमें ये समझ में आ गया कि शुरू में उस पर्सन ने इन्वेस्ट कितना किया हुआ था, 2400 किया था। अगर वो 600 रुपए और इन्वेस्ट अब कर देगा, यानी कि 600 और इन्वेस्ट अगर करने जाएगा, यानी कि टोटल उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 3000। तो आपसे यही पूछा गया था कि फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years एट द सेम रेट। सेम रेट से 2 साल के बाद टोटल कितना मिलेगा। तो बच्चे टोटल उसने अभी इन्वेस्ट कर दिया कितना 3000, और 10% से 2 साल के बाद फिर से कितना मिलेगा 21%। तो आप इसका 21% निकाल लीजिए, 21% निकाल लीजिए, तो 21% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी। आप बोलेंगे देखो 3000 है, 21% किसका 21, या डायरेक्टली 121% निकाल लो। 21% इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल 100%, तो अमाउंट जो मिलेगा डायरेक्टली 121% हो जाएगा। तो 121% का मतलब 121/100 इंटू कितना, ये हो जाएगा 3000। इसमें क्या दिक्कत है। आप बोलेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 121 का 3 गुना हो गया 363, और उस पर 1 जीरो आ जाएगा 3630। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप इतने इस कैलकुलेशन पे मत जाइएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये वाली बात मैं डायरेक्टली 21% बोल सकता था, ये डायरेक्टली 3000 आ जाता, और 3000 आने के बाद आपको पता है कि इसका 21% कितना होगा, 300, 600, 630 हो जाएगा, 3000 में 630 ऐड कर दोगे 3630 हो जाएगा। ओरली 10 से 15 सेकंड में ये आंसर आपका आ रहा था यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए 10 मेन एंड 15 वीमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। 10 मेन एंड 15 वीमेन, 10 मेन एंड 15 वीमेन। तो क्या करोगे, मान लो मैन की इफिशियंसी m है, वीमेन की इफिशियंसी w है, तो क्या हो जाएगा 10m प्लस 15 वीमेन। 15 वीमेन कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही टोटल वर्क आ जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है ना, टाइम एंड वर्क का ऑलरेडी मैंने लेक्चर लिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। इफ 5 वीमेन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 120 डेज, यानी कि ये टोटल वर्क है, और अगर 5 वीमेन काम करें तो टोटल काम 120 दिन में कंप्लीट होगा। इसको 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये तो आपस में बराबर है, ये जितना वर्क होगा उतना ही वर्क ये भी होगा, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो आपस में इसको कैंसिल कर लीजिए। आप बोलेंगे सर ये 30 से चला जाएगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो ये बन गया कितना 20W, और यहाँ पे है क्या 15W, तो 15W में से 20W जाएगा बच्चे, तो 10M बराबर हो गया 5W। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि अगर मैं यहाँ से M अपॉन W की बात कर लूं तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बन जाएगा 1/2, यानी कि मैन की इफिशियंसी अगर 1 यूनिट हो गई तो वीमेन की इफिशियंसी कितनी हो जाएंगी, 2 यूनिट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब चलो, आपसे पूछा गया था इन हाउ मेनी डेज कैन 60 मेन कंप्लीट दैट वर्क। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। मैन एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, वीमेन 2 यूनिट काम करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे सर टोटल वर्क किसी में भी रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, मैन और वीमेन दोनों पता है, इसमें रख देते हैं, इजी होगा। वीमेन का एक दिन का काम कितना है, 2 है, तो 5W इंटू कितना 120, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 120, ये टोटल वर्क है। और इस टोटल वर्क को कौन करने वाला है, 60 मैन करने वाले हैं, तो इसको डिवाइड कर दो। 60 मैन का एक दिन का काम 1 है, तो 60 इंटू 1, 60 से चला जाएगा 2 टाइम्स, 5 2 जा 10 2 जा कितना आ गया 20, यानी कि बच्चे टोटल कितने दिन लगने वाले हैं इन हाउ मेनी डेज, तो 20 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 डेज। राइट आंसर इज 20 डेज। समझ पाए आप सभी लोग, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पे बात कर ले क्वेश्चन में, तो आपको क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सिया एंड आनंदी ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी at different speed and the time taken by them is 7 hours and 9 hours respectively. If one of them travels 5 km per hour faster than the other, find the distance between A and B. अब देखो, सबसे पहली चीज इसको हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो मैं बताऊं कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब भी डिस्टेंस सेम होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेम डिस्टेंस को अगर अलग अलग स्पीड से कवर कर रहे हो, सेम डिस्टेंस को अगर आप अलग अलग स्पीड से कवर करोगे तो अलग अलग टाइम लगेगा। ज्यादा स्पीड होगा तो कम टाइम लगेगा, कम स्पीड होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि अगर डिस्टेंस आपका सेम होता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है उसका रिवर्स आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा, या जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ से ए एंड बी की बात हो रही थी, ये मान लो ये कोई डिस्टेंस है ए एंड बी, ये कोई डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही होगा। मान लो ये डी डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा। अब यहाँ पे सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम टेकन बाय देम इज 7 hours and 9 hours। सिया एंड आनंदी की बात हो रही है, एक सिया है और एक क्या है आनंदी। ऐसे लिखना मत, मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए। अच्छा, इनके टाइम की अगर हम बात करें, टी का मतलब टाइम, तो सिया को कितना टाइम लग रहा है 7 लग रहा है, तो आनंदी को कितना टाइम लग रहा है 9 लग रहा है। तो अगर ये इनके टाइम का रेशियो, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 9:7, क्योंकि सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। इफ वन ऑफ देम ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अब बताओ इसको 9 यूनिट, इसकी स्पीड 9 है तो इसकी 7 है, यानी कि इनकी स्पीड का डिफरेंस 2 यूनिट है। और बच्चे क्वेश्चन में यही जो उनकी स्पीड का डिफरेंस दिया है, डिफरेंस है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 की वैल्यू हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। अगर 2 की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर है तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस कैसे निकालते हो। आप बोलोगे सर डिस्टेंस निकालने के लिए तो यूज करते हैं स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कैसे निकालते हो, आप बोलोगे स्पीड इंटू टाइम होता है। अब स्पीड इंटू टाइम के लिए स्पीड पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। ऑलरेडी क्वेश्चन में मुझे टाइम पता है, स्पीड भी निकाल लेते हैं। 2 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई, आप किसी भी को रख दो, तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगे, 2 से कट कर दोगे 2.5,
1 यूनिट 2.5 के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पे सिया की स्पीड निकालूं तो ये 9 यूनिट है, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 2.5, 9 टू जा 18 और 4.5, 18 प्लस 4.5 कितना 22.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सिया की स्पीड कितनी हो गई 22.5 किलोमीटर पर आवर, और सिया को टाइम कितना लग रहा था 7 आवर्स, तो 22.5 इंटू 7 कर लीजिए, कितनी हो जाएंगी वैल्यू यहाँ पे 140 और 14, 154 और 3.5, 154 प्लस 3.5 कितनी हो गई वैल्यू 157.50, 157.5 किलोमीटर बच्चे, यही करेक्ट आंसर हो गया। मुझे लगता है इस बात को आप समझ पाए होंगे। अगर आप इस बात को समझ पाए हो तो ठीक है, और नहीं समझ पाए हो कि ये सब क्या कर रहे हो, तो दूसरा तरीका आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि या ठीक है यही वाला तरीका रहने दो, ये मुझे लग रहा है ज्यादा इजी होगा, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है बच्चे, मिल्क है एंड वाटर है, क्या है यहाँ पे 4:1 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। When 12 liters of water is added, अब देखो ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, अगर मैं मिल्क को 4x मान लूं तो वाटर कितना हो जाएगा 1x। अगर आपने 12 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया, आपने अगर इसमें 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 42 लीटर मोर, तो मिल्क जो है 42 लीटर ज्यादा हो जाएगा वाटर से। तो डायरेक्टली क्यों ज्यादा दिमाग लगाना, जैसे ही 12 लीटर ऐड कर दिया, ये वाटर हो गया और ये मिल्क है, तो मिल्क जो है 12 लीटर ज्यादा हो जाता है, कितना सॉरी क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 42 लीटर मोर देन वाटर, यानी कि 42 लीटर ज्यादा है वाटर से, यानी कि इसका डिफरेंस हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 42 के बराबर हो गया। अगर ये 42 है तो 4x माइनस एक्स, देखो 4x माइनस एक्स इसकी वैल्यू हो गई 3x, और ये 12 उधर चला जाएगा, तो 42 प्लस 12 कितना हो जाएगा 54, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 18। और अगर x की वैल्यू 18 हो गई, सो व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, मिल्क का इनिशियल क्वांटिटी कितना था 4x था, x की वैल्यू 18 है, तो 18 into 4 कितना हो जाएगा 72 लीटर। करेक्ट आंसर इज 72 लीटर। मुझे लगता है आप ये बात यहाँ पे समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले तो देखिए, ए बी एंड सी आर 3 पर्सन्स इन अ फैमिली, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3 एंड सी इज 12 ईयर्स यंगर देन ए। देखो यहाँ पे ए एंड बी जो है, ए एंड बी की द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज क्या है, ए एंड बी के प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया था 2:3 एंड सी इज 12 ईयर्स यंगर देन ए, सी जो है 12 साल छोटा है ए से, यानी कि आप ये बोल सकते हो ए एंड सी के एज का डिफरेंस 12 साल है, ए एंड सी की एज का डिफरेंस कितना है 12 ईयर्स है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं पहले, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से जितना साल छोटा या बड़ा होता है, यानी कि किसी भी दो लोगों के बीच में जो एज का डिफरेंस होता है, वो एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। मान लो मेरा भाई मेरे से 5 साल बड़ा है, तो प्रेजेंट में भी वो मेरे से 5 साल बड़ा है, आगे भी वो मेरे से 5 साल बड़ा होगा, और पीछे भी वो मेरे से 5 साल बड़ा ही रहेगा, यानी कि दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। चाहे आप किसी भी टाइम पीरियड में चले जाएं, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। आपने बोला सर बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ए एंड सी की एज का डिफरेंस 12 साल है, तो ये 12 साल डिफरेंस हर समय रहेगा, हमेशा रहेगा, आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, हम हमेशा उनकी एज का डिफरेंस 12 साल रहेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ 12 इयर्स अगो, देखो बात हो रही है 12 साल पहले की, इफ 12 इयर्स अगो 12 साल पहले सी वाज हाफ एज ओल्ड एज ए, यानी कि अगर मैं ए और सी की बात करूं तो 12 साल पहले सी आधा था किसका, ए का, यानी कि अगर ए 2 था तो सी कितना था 1 था। ये कब की बात हो रही है बच्चे, ये बात हो रही है 12 साल पहले की। अगर मेरा एजेस वाला क्वेश्चन आपने टॉपिक देखा होगा तो ऊपर में 12 लिखने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं। तो 12 साल पहले ए और सी की एज का रेशियो 2:1 था। यहां तक बात क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 12 साल पहले सी हाफ था किसका, ए का। अब बताओ इनकी एज का डिफरेंस 12 साल पहले भी एज का डिफरेंस 12 ही रहा होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे एज का डिफरेंस 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 12 साल। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 साल है तो ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर 24 साल। 2 यूनिट कितना हो गया 24 साल हो गया। किसका एज निकालना था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब मुझे बताओ ए की बात हो रही है, ये रेशियो 12 साल पहले का था, तो ये एज कब का निकल के आया, आप बोलेंगे 12 साल पहले का। 12 साल पहले ए की ये 24 साल है, तो प्रेजेंट में ए कितने का हो जाएगा, आप बोलेंगे सर उसमें 12 ऐड कर दो। 12 साल पहले की ये 24 है, तो प्रेजेंट में 12 ऐड हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट में ए की एज कितनी हो गई 36 हो गई। आप बोलेंगे सर ए और बी का रेशियो प्रेजेंट का दिया है 2:3, यानी कि 2 की वैल्यू 36 हो गई, तो एक की वैल्यू 18 हो जाएंगी, तो बी की 3 है, 3 into 18 हो जाएगा, यानी कि बी का प्रेजेंट एज 54 ईयर्स हो जाएगा।
करेक्ट आंसर आपसे यही पूछा गया था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी की एज कितनी हो गई 54 इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया। क्लियर है सभी लोगों को क्या एवरीवन? मुझे लगता है आप ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए एंड बी आर टू नंबर, द एवरेज ऑफ ए एंड बी, मुझे लगता है ये सेम क्वेश्चन था क्या? ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ए एंड बी आर टू नंबर, हाँ ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है, दोबारा कैसे आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे अमन स्पेंड्स, अमन की बात हो रही है, अमन कितना स्पेंड करता है? अमन स्पेंड 5% ऑन रेंट, अमन जो है 5% रेंट पे खर्च करता है, 35% लेंड्स 35% टू अरुण, अरुण को वरुण को देता है 35% एंड स्पेंड्स 30% ऑन शॉपिंग, और शॉपिंग में कितना खर्च करता है 30%। ही इज लेफ्ट विथ रुपीज 12,600, वो कितना उसके पास बचा? 12,600 बचा। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड हिज टोटल इनकम। चलो मान लो ये उसका टोटल इनकम है, इसका ये टोटल इनकम है। अब टोटल इनकम में से देखो, इस टोटल इनकम में से 5% उसने खर्च किया, इसी का 5% ध्यान रखना, बचे हुए का नहीं, इसका 5% खर्च किया, इसी का कितना खर्च करता है किसी चीज में 35%, मतलब 35% उधार दे देता है, और इसी का कितना 30%। तो जब सेम चीज की बात हो रही है, सेम का 5%, सेम का ही 35%, सेम का ही 30%, यानी कि आप इस चीज को अलग अलग ना बोल करके एक साथ बोलोगे तो आप बोलोगे टोटल 70% हो गया, यानी कि उसका जो भी इनकम था उस इनकम का 70% उसने खर्च कर दिया। इनकम का अगर उसने 70% बच्चे खर्च कर दिया तो उसके इनकम का बचा कितना? 30% बचा। इनकम का 30% बचा और क्वेश्चन में दिया उसके पास बचा कितना? 12,600। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल इनकम बताओ, यानी कि 12,600 जो है वो उसके इनकम का 30% है, उसका टोटल इनकम पूछा जा रहा है। टोटल इनकम तो 100% होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू है 30% की, तो 30 से क्या कर दोगे आप? यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। आप सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से आप इसको कट कर सकते हो, 3 चौका 12, 3 दूना 6, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो 42 पे कितने 0? 3 0, यानी कि बच्चे उसका जो टोटल इनकम हो जाएगा क्या हो जाएगा? 42,000। राइट आंसर इज 42,000। मुझे लगता है आप इस बात को यहाँ पे समझ पाए होंगे सभी लोग। क्लियर है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं है। बढ़े आगे, चलिए। An amount of rupees X is invested in scheme A which offers 5% per annum simple interest for 4 years। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा और डेफिनेटली अगर टाइम ज्यादा जाए तो हमें स्किप भी करना है क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सॉल्व किया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते थे। एन अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स, एक्स कोई अमाउंट है, इसको इन्वेस्ट किए हो स्कीम ए में, जो कि 5% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट देता है 4 साल के लिए। 5% पर एनम से अगर 4 साल की बात हो रही है, 5% पर एनम से आप बताओ मुझे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20%। एन अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, तो कितना हो जाएगा? 20%। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी विच ऑफर्स 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए एंड स्कीम बी, स्कीम ए एंड स्कीम बी, यही है यहाँ पे। चलिए देखिए, तो x रुपए को इन्वेस्ट किए हो कौन सी स्कीम में? ए में। देखो स्कीम ए है, ये स्कीम ए है, दो स्कीम की बात की जा रही है, स्कीम ए और क्या है? स्कीम बी है। तो पहले स्कीम ए की बात कर रहे हैं। स्कीम ए में आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? आपने इन्वेस्ट किया हुआ x रुपए, आपने स्कीम ए में x रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार से, और उसके ऊपर 5% पर एनम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट 4 साल। तो 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से 4 साल में आपको कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 1 साल का 5%, 4 साल का 20%, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट टोटल हो जाएगा 20% ऑफ एक्स। 20% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। चाहो तो इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो, ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनली आपको रेशियो ही निकालना है। तो 20% ऑफ एक्स, ठीक है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए, अब बताओ स्कीम ए से टोटल कितना मिलेगा? 20% तो क्या है? 20% तो आपका है इंटरेस्ट, लेकिन अगर मैं बोलूं टोटल कितना मिलेगा, तो टोटल मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 20% इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल होगा 100%, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 120%, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया? 120% ऑफ एक्स, ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है,
टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। तो अब आप बताओ स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हो? स्कीम बी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो 120% ऑफ एक्स, इतना आपने इन्वेस्ट कर दिया स्कीम बी में, है ना, इतना इन्वेस्ट कर दिया स्कीम बी में, विच ऑफर्स 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स। अब इसके ऊपर क्या है, 12% पर एनम से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल की बात हो रही है यहाँ पे? 5 साल की बात हो रही है। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन, तो आपको रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए एंड बी। अब आपको रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है? इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है, अमाउंट का नहीं। तो बताओ यहाँ पे ए से मुझे कितना इंटरेस्ट मिला था? 20% ऑफ एक्स, और यहां से कितना मिलेगा इंटरेस्ट? आप बोलेंगे सर इतना इन्वेस्ट किया था और 12% से 5 साल में जो इंटरेस्ट बनेगा इसका 60% होगा, तो यहाँ पे बनेगा 60% ऑफ दिस, और आपको इसी का रेशियो पूछा जा रहा था, तो निकाल लीजिए। आप बोलेंगे सर परसेंट से परसेंट यहाँ पे कट कर दो, ये 20 से ये 23 जा कट जाएगा, ये x से आप यहाँ पे इस x को कट कर दो, कट कर दोगे, और ये बन गया 120। तो यहाँ पे देखो इधर कुछ नहीं बचा, ये हो गया 1/3 इंटू 120% का मतलब कितना? 120/100। चाहो तो आप डायरेक्टली लिख लो, 20 छक 120, 20 बचे 100। अरे है ना, अब क्या हो जाएगा? कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये बन गया 1 कितना? 18/5। ये इधर आ जाएगा, तो बच्चे इसकी वैल्यू हो जाएंगी 5:18, और यही आपसे रेशियो पूछा गया था। तो आप बोलेंगे सर रेशियो जो बन गया उनके इंटरेस्ट का, ये बन गया 5:18। दिस इज द राइट आंसर। आप समझ पाए सारे लोग? क्लियर हो रही है क्या बात? अगर क्लियर हो रही है तो इसी बात पे, इसी बेसिस पे लाइक दबा दीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो बेल बटन भी प्रेस कर लिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिला करे। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस नहीं करते हो, तो अभी के अभी सारे लोग पहले बेल बटन जल्दी से प्रेस कर लो, अभी करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, अभी कर लो ताकि आपको ये भूल ना जाओ। उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कुछ चीजें वीडियोस लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगर हम इसकी बात कर ले यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है यहाँ पे, द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लासेस ए एंड बी इज 40:11। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन को पढ़ने में ही गड़बड़ कर देते हैं, उनको क्वेश्चन को समझने में ही दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे बोला था टोटल रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लासेस ए एंड बी, यानी कि देखो टोटल बॉयज की बात की गई है, टोटल बॉयज एंड क्या? टोटल गर्ल्स, टोटल बॉयज एंड टोटल गर्ल्स कहां पे? कौन सी क्लास में? ए एंड बी, यानी कि क्लास ए एंड बी में जो टोटल बॉयज हैं एंड क्लास ए एंड बी में जो टोटल गर्ल्स हैं, क्लास ए एंड बी में टोटल बॉयज एंड टोटल गर्ल्स जो है, इनका रेशियो आपको कितना दिया हुआ है बच्चे? क्वेश्चन में इनका रेशियो दिया हुआ टोटल बॉयज एंड टोटल गर्ल्स का, ये दिया हुआ है 40:11। ठीक है, अगर आगे आप देखोगे तो लिखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए एंड बी, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए एंड बी इज 5:6। अब बताओ ए एंड बी में टोटल गर्ल्स कितने हैं? 11 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया है कि ए एंड बी में जो गर्ल का रेशियो है ए एंड बी में, ये ए एंड बी मिलाकर के 11 यूनिट है। इस 11 यूनिट में उसने ए एंड बी का रेशियो दिया है कि अगर अलग अलग आप ए एंड बी को करोगे तो आपको ये मिलेगा 5:6। कितना मिलेगा? ये 5:6 मिलेगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए एंड बी टुगेदर इज 400। उसने बोला टोटल बॉयज जो है ए एंड बी का मिलाकर के 400 है, यानी कि 40 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 400। अगर ये 40 यूनिट की वैल्यू 400 दी गई है बच्चे, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? आप बोलेंगे 10। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 हो गई तो बताओ ना, ये 11 यूनिट है, 11 यूनिट की वैल्यू आप बोलो ना 11 इंटू 10 नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे सर हो जाएगा। तो 11 इंटू 10 मतलब ये कितना हो गया? 110, और 110 को अगर आप 5:6 के रेशियो में बांटते हो तो 11 यूनिट की वैल्यू 110, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 10, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 5 इंटू 10 यानी कि 50, और 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 6 इंटू 10 यानी कि कितना? 60। यानी कि टोटल गर्ल्स जो है ए में 50 हो जाएंगे और बी में कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। आगे देखिए पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए एंड बी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए एंड बी, ए एंड बी में नंबर ऑफ गर्ल्स का डिफरेंस बताओ। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, डिफरेंस की बात करेंगे तो ये 10 दिखाई दे रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है कि आप ये बात समझ पाए होंगे कि यहाँ पे मैंने क्या बताया। क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़ें। मजा आ रहा है क्या सेशन देखने में? बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ, बोर भी हो रहे हैं तो देखना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, भागने की जरूरत नहीं है इधर से उधर। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाइए बच्चे, ये है हमारा। तो ये आपने देखा, मैंने अरिथमेटिक सेक्शन आपको सॉल्व करवा दिया। यहाँ पे देखिए
ये है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, ये डीआई का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे बेसिकली इस शिफ्ट में जो मैं शिफ्ट करवा रहा हूँ आपको, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें एक टेबुलर डीआई था और एक बार ग्राफ था। ये टेबुलर डीआई तो बिल्कुल एकदम हलवा था, मतलब समझ लो इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे आप यहाँ पे। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना जब भी एग्जाम देने जाते हो, अगर अब मैं इस सेशन में इस लाइक शिफ्ट सेकंड में अगर मैं पूछूं क्वांट में क्या था, तो अरिथमेटिक सेक्शन में बच्चे डर गए होंगे, लेकिन अरिथमेटिक सेक्शन को मेकअप करने के लिए उसने डीआई तो इजी डाला हुआ था, आराम से किया जा सकता था, सिंप्लीफिकेशन भी उतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, तो तीन व्यक्तियों जियान, आहान और रयान, देखो नाम भी अजीब ही है इनके, जियान, आहान और रयान ने लाइब्रेरी पी, क्यू और आर से किताबें उधार ली हैं। दिए गए डेटा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करें। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए डेटा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करें। तो ये डेटा दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया था, पी क्यू आर से किताबें उधार ली, मतलब ये देखो ये जो है ना पी क्यू एंड आर, ये क्या है, लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी पी है, एक लाइब्रेरी क्यू है और एक लाइब्रेरी क्या है, आर है। इन तीनों लाइब्रेरी से जियान जो पर्सन है, आहान और रयान, इन तीनों ने क्या किया है कि कितने कितने लाइब्रेरी से बुक लिए हैं ना, उनका नंबर आपको दिया हुआ है, कितने बुक लिया है। जियान ने पी से 8 लिया है, क्यू से 18 लिया है, आर से 24 लिया है। इस तरह से लाइब्रेरी से इन लोगों ने जो बुक इश्यू करवाए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अगर आपको यहाँ तक बच्चे बात क्लियर है तो अब आगे आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑल थ्री ऑफ देम बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी आर। लाइब्रेरी आर से तीनों ने मिलकर के कितने बुक बोरो किया। आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, 24, 16, 40 और 6 46, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 24 + 6 30 + 10 40 + 6 कितना, 46। तीनों ने मिलकर के आर से कितने लिए थे, तो 46 लिए थे। बताओ आपको यहाँ पे 10 सेकंड भी लगेगा क्या, बोलो मुझे ऑनेस्टी के साथ बताओ, 10 सेकंड भी लगने वाला है क्या। आप बोलोगे सर 4 से 5 सेकंड में आ गया। आपको देखते ही एडिशन ही तो करना था। देखिए फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय ऑल थ्री ऑफ देम फ्रॉम लाइब्रेरी पी। लाइब्रेरी पी से तीनों ने मिलाकर के कितने बुक बोरो किए हैं उनका एवरेज निकालना है। तो आप बोलेंगे सर पी ने 8 किया है, आहान ने कितना, सॉरी जियान ने 8 किया है, आहान ने 20 किया है और रयान ने कितना किया है, 14 किया हुआ है। 20 8 28 और 14 होता है 42। एवरेज निकालना था तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तीनों का मिलाकर के टोटल 42 हुआ, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज कितना हो गया। आप बोलेंगे सर 14 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलिए जल्दी से, कुछ था क्या यहाँ पे। आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, हाउ मेनी मोर बुक शुड रयान बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी आर। बात हो रही थी रयान की, रयान जो है कितना बुक बोरो करेगा लाइब्रेरी से। हाउ मेनी मोर बुक शुड रयान बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी आर, लाइब्रेरी आर की बात हो रही है। सो दैट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय ऑल थ्री ऑफ देम फ्रॉम आर बिकम्स 60। यानी कि देखो अभी अगर मैं बात करूं, अभी तीनों ने मिलकर के इन तीनों ने मिलकर के कितना बुक अभी बोरो किया है। आप बोलेंगे सर 24 और 16 कितना हो गया, 40 और 6 46, 46 बोरो किया गया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि रयान जो है, रयान और कितना बुक बोरो करे कि टोटल मिलकर के 60 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर टोटल लेना है 60, ये अभी हो रहा है 46, यानी कि 60 और 46 का डिफरेंस कितना हो गया 14, 10 में 6 गया 4, कितना हो गया 14, यानी कि 14 बुक अगर और बोरो कर ले वो तो पूरा मिलकर 60 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर कितना बनेगा 14 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, तो पूरे के पूरे धमाल मचा दिए हैं। इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए इतना इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व किए होंगे तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मेहनत करने की कोशिश करिए। हर क्वेश्चन इजी नहीं होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर क्वेश्चन इजी और हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। एग्जामिनर जान करके कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट डालता है और कुछ क्वेश्चन इजी डालता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपकी मेंटल प्रेशर का भी टेस्ट लेता है कि कितना आप अपने आप को लाइक काम करके रख पाते हो वहां पे, है ना। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं और आते हुए क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, तो ये चीज भी यहाँ पे चेक किया जाता है। एग्जाम का मतलब केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय जियान एंड रयान फ्रॉम लाइब्रेरी आर। आपको क्या देखना है, देखो ऊपर जैसे ही देखा आपको डिफरेंस निकालना, बिटवीन किसके बीच में, तो उसने बोला है जियान एंड रयान फ्रॉम लाइब्रेरी आर। तो लाइब्रेरी आर से अगर हम बात करें जियान एंड रयान की, तो 24 और 6 कितना हो गया 30, तो जियान एंड रयान का लाइब्रेरी आर से हो गया 30। एंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय आहान एंड रयान कहां से, लाइब्रेरी पी से, तो ये 20 और 14 कितना हो गया 34। और इसी का आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा था
30 और 34 का डिफरेंस कितना होता है? 4 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4। बच्चे ये जो सिंबल होता है डिफरेंस का सिंबल होता है। डिफरेंस मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है इससे मतलब नहीं है, इनका डिफरेंस 4 है मतलब 4 लिखना है, हमेशा प्लस में रिजल्ट लेना होता है। बात समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय जियान, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय जियान। तो जियान कहां पे? देखो यहाँ पे है, टोटल बुक्स इसने बोरो कितना किया? 18 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 24, 24 18 42 और 8 कितना हो गया? 50, कितना हो गया? 50। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय जियान इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय अहान। अहान के द्वारा टोटल बुक कितना बोरो किया गया? 24 16 40 और 20 कितना? 60 हो गया। तो ये कितना परसेंट है इसका? ये कट गया तो ये बन जाएगा 5/6। 1/6 की वैल्यू होती है 16.66, उसका 5 टाइम्स, 5 टाइम्स करोगे तो 16.66 83.33% के करीब आ जाएगा। जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे आपको इंटू 100 कर लेना है, इतना परसेंट हो जाएगा। 5/6 इंटू 100, इसको कट कर दीजिएगा, ये 16.66 टाइम जाएगा, इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 83.33%। दिस इज द राइट आंसर। मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, इफ रेयान रिटर्न्स 4 बुक्स बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी क्यू। रेयान ने कितना, इसको हिंदी में पढ़ो, यदि रेयान लाइब्रेरी क्यू से उधार ली गई 4 किताबें वापस करता है। कितना किताबें वापस किया उसने? रेयान ने कितना किताब वापस किया? 4 किताब वापस करता है ना। यदि रेयान लाइब्रेरी क्यू से, तो लाइब्रेरी क्यू से रेयान ने कितना बुक उधार लिया था? 20। तो 20 में से उसने 4 किताबें वापस कर दिया, 4 किताबें वापस कर दिया। तो अहान को लाइब्रेरी क्यू से उधार ली गई कितनी किताबें वापस करनी चाहिए? अहान को लाइब्रेरी क्यू से, लाइब्रेरी क्यू में कितना उसने लिया था? 24। उसने पूछा अहान को कितना रिटर्न करना चाहिए, कितना रिटर्न करना चाहिए? मान लो ए बुक उसको रिटर्न करना चाहिए कि ताकि उनके पास बची हुई किताबों का अनुपात 4:5 हो जाए, ये रेशियो 4:5 हो जाए। आप ध्यान दो यहाँ पे, ये हो गया आपका 20 में 4 गया 16 और ये है आपका 24 माइनस है। अब ये रेशियो, इस रेशियो को मुझे बनाना कितना है? इसको 4:5 बनाना है। अब ध्यान से सोचो थोड़ा सा, 4:5 बनाना है। ये नंबर 16 है, अब ये कोई रेशियो नहीं है, एक्चुअल नंबर 16 है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट 4 हो गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 4 20 हो जाएंगी। यानी कि इसका वैल्यू 20 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 24 माइनस ए की वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 24 माइनस 20 कितनी हो जानी चाहिए? 4 हो जानी चाहिए। यानी कि अहान को कितना बुक रिटर्न करना पड़ेगा? 4 बुक अगर वो रिटर्न कर दे तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे? 4:5 हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं हुआ होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आपने इसको अभी तक लाइक भी कर दिया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। ये मैं आशा करता हूं, ये तो मुझे नहीं पता आपने किया कि नहीं, है ना। चलिए अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके पास 22 to 26 की अगर हम बात कर ले तो बच्चे एक बार ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या दिख रहा है आपको? नीचे दी गई एक बार चार्ट दिया गया है जिसमें गांव ए और बी की जनसंख्या वर्ष 2015, 2016 और 2017 में दर्शाई गई है। दिए गए डेटा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करें। ये जो डेटा दिया गया है उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे आपको ये डेटा दिया गया, देखो 2015, 2016, 2017 और उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो 0 है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इस तरीके से 20-20 के गैप पे है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पे 3 साल दिए गए हैं, 2015, 2016 और 2017 की बात हो रही है। उसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 बार दिया गया। तो देखो ये वाला जो कलर है इसको क्या बोलोगे, कौन सा कलर है ये ब्लू है क्या? जो भी है कलर का थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाता है, ये ब्लू है आई थिंक, और ये ऑरेंज है। ये ब्लू है, ये ए है, और ये क्या है आपका बी है। ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, ठीक है। तो ब्लू वाला कलर है, ब्लू मतलब ए जो है ये ब्लू को शो कर रहा है और बी जो है ये ऑरेंज को शो कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो बच्चे एक काम करना है। देखो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी बार ग्राफ दिया गया होगा, ठीक है, जब भी बार ग्राफ दिया गया हो ना और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते तो क्या होगा, देखो आप हमेशा यहाँ पे देखोगे और नंबर ढूंढोगे, बार का लेंथ ढूंढोगे, हमेशा नंबर यहाँ पे ढूंढोगे कितना है, इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू को एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे टेबल के फॉर्मेट में, ताकि हमें क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से डेटा निकाल लेते हैं।
ताकि बार बार मुझे यहाँ पे देखना, क्वेश्चन देखना, फिर बार बार ढूंढना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका चला जाएगा। अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें आप डेटा निकाल के रख लीजिएगा। देखिए तो टेबल कैसे बना लेते हैं हम, यहाँ पे ऐसे टेबल हमने ले लिया यहाँ पे, और इस टेबल में हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लीजिएगा, जो भी चीजें यहाँ पे दी गई थी। सबसे पहले तो 3 साल की बात हो रही थी और ए और बी 2 की बात हो रही है ना। क्या है यहाँ पे, ए और बी और 3 साल है। तो 2015, 2016, अरे क्या चल रहा है, ऐसे हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल हो गया, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे, ए देखिए बच्चे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2015, 2016 और 2017 यहाँ पे ले लेते हैं ए और यहाँ पे ले लेते हैं बी। इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा अब इसमें हम नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए मुझे ए का देखिए, ए का देखिए 2000 ए का देखिए और बताइए मुझे 2015 में कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 2015 में जो ए है कितना है, 120 है, 120 है 2015 में, है ना। अच्छा 2016 में ए कितना है बताओ। आप बोलोगे सर 80, 80 से 4 कम हो जाएगा 76। अच्छा 4 कैसे कम हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 से 20 है और लाइन कितना है 1 2 3 4, यानी कि 4 का लाइन 4 8 12 16 20, 4 के गैप पे बन रहा है। अब देखो यहाँ पे 24 28 32 36 40, ये 4 के गैप पे जा रहे हैं, 44 48 52 56 60। तो ये जो लाइन है ना, छोटे छोटे लाइन दिखाई दे रहे हैं, वो 4 के गैप पे मेंशन किया हुआ है, समझे। मुझे लगता है यहाँ पे आप क्लियरली नहीं देख पा रहे होंगे, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये 4 के गैप पे है। आप ऐसा एज्यूम करके चलिए, अगर आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। 2017 में अगर मैं ए की बात करूं तो देखो ये कितना था, 80 से एक आगे था, तो ये बन गया आपका 84। ओके चलिए अब अगर मैं यहाँ पे बी की बात कर लूं, देखो बी कितना था आपका 2015 में, 2015 में बी की बात करोगे तो 100 से 4 कम था, ये 96 था। 2016 में बी कितना था, 80 से 8 ज्यादा था, 4 4 8, ये 88 था। और 2017 में बच्चे बी कितना था, यहाँ पे ये 100 था, ये कितना था 100 था। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया हमने यहाँ पे, ये टेबल हमने बना दिया। अब हमें ये बार ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा काम अब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर काम हो जाएगा तो क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए एंड विलेज बी, विलेज ए एंड विलेज बी इंक्रीज्ड बाय 25% फ्रॉम 2017 टू 2018, यानी कि देखो उसने बोला है कि 2018 दिया नहीं है क्वेश्चन में, मतलब कि डेटा में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 2018 में सिटी ए एंड बी, गांव ए और बी का जो पॉपुलेशन था 25% इंक्रीज हो रहा था, ए 25% इंक्रीज हो रहा था फ्रॉम 2017 टू 2018, ए एंड बी इंक्रीजेस बाय 25%, ए एंड बी, ये भी 25% बढ़ गया, ये भी 25% बढ़ गया, तो टोटल पॉपुलेशन बताओ। अब बताओ ये 25% बढ़ जाएगा, 25% की वैल्यू होती है 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 21, यानी कि ये 21 बढ़ जाएगा। तो 80 20 100 और ये 5, ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। और ये 25% बढ़ेगा तो ये बन जाएगा 125। तो बच्चे 2018 में ए और बी मिलकर के कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर इसको ऐड कर दीजिए, 125 प्लस 105 ये 230 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, आप बोलेंगे 230, राइट आंसर इज 230। आगे बढ़े, चलिए देखिए यहाँ पे, देखो क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे सर व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए, चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए फ्रॉम 2015 टू 2016, 2015 टू 2016। ए का पॉपुलेशन 2015 से, देखो ये ए है, ए का पॉपुलेशन 2015 से 2016 में कितना चेंज हुआ है। आप बोलोगे सर 120 से 76 हो गया, कितने का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया, 10 - 6 4 और 11 - 7 कितना, 11 - 7 4, यही था ना। What was the ratio of the change in the population of A from 2015 to 2016 to the change in the population of B from 2016
टू 2017, ये 88 था, ये 100 हो गया, तो 18 से 100 में कितने का चेंज हो गया? 12 का चेंज हो गया। अब बच्चे इसका रेशियो निकालना था, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से जाएगा 11, 4 से जाएगा 3, 4:3। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए, चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए फ्रॉम 2015 टू 2016? 10 में 6 गया 4, 11 में 7 गया 4। चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ बी फ्रॉम 2016 टू 2017। एक मिनट, हमने कुछ डेटा लिखने में गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 2015 है ए, 2015 में ए का कितना हो जाएगा? 120। 2016 में ए का कितना हो जाएगा? 60, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 60 और 12। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये 76 नहीं होगा, सॉरी, ये गलती से मैंने लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। ये कितना था आपका 2016 में? मैंने यहाँ पे ऊपर से कैसे कर दिया था, हमने यहाँ पे 8 घटाया था, 80 में से 8 घटेगा तो 72 ही तो होगा। मैंने 78 बाई मिस्टेक लिख दिया था बच्चे, माफ कीजिएगा। ये कितना होगा? 2016 में कितना था? ये 72 था। 2017 में ठीक था ना? 84 था। ठीक है, बाकी सब सही है। अब यहाँ पे 96 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 80 और 8, 88 और ये 100। ठीक है, अब सही है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 - 2 8 हो गया, और ये 11 - 7 ये 48 हो गया, और ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 4 जा, यानी कि बच्चे इसका जो रेशियो बनेगा 4:1 होगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से दिया हुआ है, इसमें आप यहाँ पे रेशियो लगा लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4:1 हो जाएगा। समझ पाए क्या? थोड़ा सा लिखने में मैंने गड़बड़ कर दिया था। एग्जाम में भी ऐसी चीजें होने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन पे आ जाए यहाँ पे, तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे, देखो इन 2015 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए वर फीमेल। 2015 की बात हो रही है, 2015 में 25% टोटल पॉपुलेशन जो है ए का 25% टोटल पॉपुलेशन क्या है? फीमेल है। अब बताओ मुझे, 120 है यहाँ पे, तो 120 का 25% मतलब 1/4 मतलब 30, यानी कि 2015 में यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं मेल एंड फीमेल की अगर बात करूं, तो 25% इसका फीमेल है, तो 1/4 मतलब यहाँ पे 30 फीमेल हो गए, तो मेल कितने हो जाएंगे? 90 मेल हो जाएंगे यहाँ पे। एंड 33.33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी कब? 2015 में ही। तो 33.33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी वर मेल, तो इसका 33.33%, यानी कि यहाँ पे भी मेल है और क्या है आपका? फीमेल है। मेल कितने हैं? 33.33%, यानी कि 1/3 इसका कितना बना? 32। तो मेल अगर 32 है तो फीमेल कितने हो जाएंगे? 64। तो आपसे पूछा जा रहा था व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन ए एंड बी इन 2015। ए एंड बी में फीमेल कितने हैं? तो यहाँ पे फीमेल है 64 और यहाँ पे फीमेल कितने हैं? 30। तो 64 + 30 कितने हो जाएंगे बच्चे? 94। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 94। आगे बढ़े, देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर ले इस क्वेश्चन की, तो क्या दिया हुआ था? द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ए इन 2014 एंड 2015 वाज 92। एवरेज पॉपुलेशन की बात की गई है। किसके एवरेज पॉपुलेशन की बात की गई है? एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ए इन 2014 एंड 2015 वाज 92। तो 2014 और 2015 मिलाकर के 92 है। इसका मतलब 2014 + 2015 का टोटल कितना हो जाएगा? तो 92 का डबल, यानी कि 184 हो जाएगा। 2014 + 2015, ए की बात हो रही थी, ए का, तो 2014 + 2015 मिला करके कितने के बराबर हो जाएगा? 184 के बराबर हो जाएगा। इफ द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी इन 2014 वाज 2:3। अब मुझे ये बता दो, दोनों का मिला करके 184 है, जबकि 2015 में 120 था। अगर आप इसमें से 120 घटा दोगे तो ये जो आएगा कब का आ जाएगा? आप बोलेंगे सर ये 2014 का आ जाएगा। अब 2014 का आ गया, और उसने दिया था रेशियो पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी इन 2014 में रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी, एक मिनट, द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ, हाँ ठीक है, रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी इन 2014 में ए एंड बी का रेशियो कितना था? 2:3 था। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ बी इन 2014?
अब बताओ ए 2014 में कितना था 64, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 64, तो 1 यूनिट कितना हो गया 32, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 32, ये कितने के बराबर हो जाएगा 96। तो बच्चे हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी कभी लैंग्वेज समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो यही चीज होता है। जो बच्चा एक बार पढ़ा और एक बार में समझ में आ गया, सॉल्व करके आगे निकल जाएगा। अगर फंसे रह गए लैंग्वेज में तो वही बार बार समझते रह जाएंगे, आप पीछे चलते चले जाएंगे। इसलिए कोशिश करिएगा एग्जाम में कि 100% फोकस के साथ एक बार क्वेश्चन को पढ़े, एकदम अटेंशन के साथ पढ़े, एक बार में चीजें समझ में आ जानी चाहिए। हम 5 बार पढ़ते रहते हैं, 10 बार पढ़ते रहते हैं, इससे हमारा टाइम उसमें चले जाता है। तो ये आदत डालिए, एक दिन में नहीं होने वाला है ना, आदत बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब करते हैं तो यही सारी चीजें डेवलप करनी पड़ती हैं आपको, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा सेव हो पाए, है ना। देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर ले इस क्वेश्चन की, तो इसमें क्या दिया हुआ था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी इन 2015। 2015 में ए एंड बी का कंबाइंड पॉपुलेशन कितना हो गया, ये 96 और 4, ये कितना हो गया 100, 216, ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये 216 है। ए एंड बी का कंबाइंड पॉपुलेशन 2015 में कितना है 216, एंड द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी इन 217, कंबाइंड पॉपुलेशन ए एंड बी का 2017 में, तो ये कितना हो गया 184। तो आपसे क्या पूछा गया, इसका डिफरेंस पूछा जा रहा है, कंबाइंड पॉपुलेशन 2015 और 2017 का डिफरेंस निकाल लीजिए। 6 में 4 गया 2, 1 और 11 से 8 गया 3, कितनी हो जाएंगी वैल्यू 32। तो डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे 32 का आ गया, है ना। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अरिथमेटिक और डीआई सिंप्लीफिकेशन मैंने जान करके छोड़ दिया है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, सेम ही है। सिंप्लीफिकेशन काफी इजी पूछे जाते हैं, तो उसमें कोई चीजें ऐसी हैं नहीं जो आपको नया देखने को मिलेगा, वही सारी चीजें हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, डीआई को ध्यान से समझिए, अरिथमेटिक सेक्शन को ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये हमारा एप्लीकेशन है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और किसी भी बच्चे को अगर पूरे डिटेल में सही तरीके से चीजें पढ़नी है तो आप इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल भी करके बात कर सकते हैं आप, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे हमें वहां पे पेज जाकर के लाइक कर दीजिएगा इसका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। ये सेशन कैसा लगा आपको, धमाकेदार ये जो सेशन मैंने लिया, मजा आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर से आगे कल मैं कुछ और लेकर के आता हूं धमाकेदार आपके लिए, तब तक बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।